प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं अजय कुमार आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे पड़ोसी गांव गनीपुर बेझा में कोरोना जांच के बाद वहां की जो स्थिति है उसको देखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है ताकि विद्यार्थी घर बैठे जो है पढ़ सके, घर में रहकर ही सुरक्षित रह सके। तो इस क्रम में मैथ में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई गई है और उसमें जो अगला चैप्टर था वो मुझे पढ़ाना था क्षेत्र मिति, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से और सिचुएशन ठीक नहीं होने की वजह से पढ़ाई जो है ऑफलाइन हो नहीं पा रहा, इसलिए ऑनलाइन ये सुविधा दी जा रही है। फिलहाल क्षेत्र मिति का अध्ययन करेंगे जो कि 10th क्लास में फाइनल एग्जाम में 10 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वह 1 नंबर बेसिस हो, 2 नंबर बेसिस हो या 5 नंबर बेसिस हो या फिर सूत्र पर ही आधारित सवाल हो, इस तरह के प्रश्न जो है क्षेत्र मिति से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्र मिति का जो आधार है वहां से हम शुरू करेंगे, उसकी परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। क्षेत्र मिति क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पर क्षेत्र मिति 2 शब्दों के मेल से बना है, क्षेत्र और मिति। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्षेत्र का मतलब होता है क्षेत्रफल, यानी किसी भी आकृति के द्वारा घिरा हुआ जो जगह होता है उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्र का मतलब तो समझ ही गए, क्षेत्रफल किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र है वह हो गया क्षेत्रफल। और मिति मतलब होता है मापना, अर्थात हम ये मान लें कि क्षेत्र मिति जो है गणित विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्षेत्रफल को मापना, इस संबंध में जो अध्ययन करते हैं उसी को क्षेत्र मिति माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि क्षेत्र मिति जो है वह कोई नई चीज नहीं है, इसका विकास उस समय हुआ जब हमारे देश में, दुनिया में सभ्यता का विकास हो रहा था। लोग जब कृषि का आविष्कार कर चुके थे, वो समूह में रहना शुरू कर चुके थे, उनके खेतों की आकृतियां, उनके औजारों की आकृतियां या देवी देवताओं की मूर्तियां, इन सब को देखने से कहीं ना कहीं लगता है कि उन लोगों को भी क्षेत्र मिति या आकृति के बारे में जो है अध्ययन करते थे, पर उन्हें पता नहीं था। बाद में आज के वैज्ञानिकों को, इतिहासकारों को ये सब क्लियर हो रहा है। तो क्षेत्र मिति में हम लोग जो है मूल रूप से वृत्त है, त्रिभुज है, घन घनाभ है, चतुर्भुज है, बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, छिन्नक है, एवं प्रकार से वलय है, इन सब के संबंध में जो है अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले 10th में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ही पढ़ना है। क्षेत्र मिति में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इससे जुड़ी हुई जो सूत्र है वो आपको बताता हूं। सबसे पहले एक वृत्त की रचना करेंगे। वृत्त में एक ही केंद्र होता है और इस केंद्र बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर जो गोलाकार रचना बनाई जाती है, तो इस पूरी आकृति को हम लोग वृत्त के रूप में जानते हैं। वृत्त की जो केंद्र बिंदु है उसका नाम अगर हम O रख दें और इस केंद्र बिंदु से वृत्त के इस बिंदु तक का जो हिस्सा होगा इसको हम लोग त्रिज्या के नाम से जानते हैं और त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं। अगर इस त्रिज्या का 2 गुना कर दे यहां तक AB, तब ये त्रिज्या का जो 2 गुना हो गया ये हो गया आपको व्यास, जिसको हम लोग 20 से सूचित करते हैं, डायामीटर बोला जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर वृत्त का जो व्यास है हमने देखा त्रिज्या का 2 गुना है, तो व्यास बराबर सूत्र ले लेंगे 2 गुने त्रिज्या, यानी त्रिज्या अगर ज्ञात हो, व्यास निकालना हो तो हमेशा त्रिज्या का 2 गुना कर दीजिए, व्यास हो जाएगा।
अगर आपको त्रिज्या निकालना हो तो त्रिज्या बराबर सूत्र आप लिखेंगे व्यास बटे 2। कहने का मतलब होता है कि अगर व्यास आपको 7 दिया है, 7 दिया है व्यास 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या जो है 7 बटे 2 सेंटीमीटर होगा, यानी 3.5 सेंटीमीटर माना जाएगा। तो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या और त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। अब रही बात इस वृत्त के द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल की बात, मतलब कितना क्षेत्र को घेरता है। अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिज्या पता कर लेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हमें पाई और त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, इसको हम d/2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई d स्क्वायर बटे 4। अगर हम व्यास से डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालने की बात करेंगे तो डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालेंगे व्यास से, तो व्यास के लिए जो यहाँ सूत्र आएगा क्षेत्रफल में पाई d स्क्वायर बाई 4, यानी व्यास से डायरेक्ट हम क्षेत्रफल पर आ जाएंगे तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अगर व्यास से त्रिज्या निकाल लेंगे तो त्रिज्या निकालने के बाद क्षेत्रफल निकालने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रही है? व्यास से त्रिज्या निकाल लेंगे, अगर त्रिज्या निकल जाता है तो क्षेत्रफल के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर व्यास से डायरेक्ट हमें क्षेत्रफल पर आना है तो उसके लिए इस सूत्र का इस्तेमाल करना होगा पाई d स्क्वायर बाई 4। d/2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है। बात वही है। अब अगर वृत्त के पूरी लंबाई की बात करें कि अगर कोई व्यक्ति है जो A से चलकर पुनः A पर पहुंच जाता है तो वह वृत्त की पूरी लंबाई है, जिसको हम वृत्त की परिधि के रूप में जानते हैं। तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होगा वो होगा आपको 2 पाई r। और अगर व्यास से सीधे परिधि पर आना हो तो व्यास से सीधे परिधि पर आना हो उसके लिए हम पाई इंटू डी लिखेंगे, क्योंकि 2 गुने r, 2 गुने त्रिज्या को ही व्यास कहा जाता है, तो ये पाई डी हो गया। आप यहाँ समझ लिए कि व्यास निकालना होगा तो 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या निकालना होगा व्यास बटे 2। अगर त्रिज्या निकल जाएगा तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर। अगर व्यास से सीधे क्षेत्रफल पर आएंगे तो पाई डी स्क्वायर बटे 4। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, अगर परिधि निकालना हो तो पाई इंटू डी निकाल लेंगे, हो जाएगा। ये दोनों ही सूत्र परिधि निकालने के लिए ही है। अब आप वृत्त का क्षेत्रफल जान गए, परिधि जान गए। अब इस वृत्त का आधा अगर कर दिया जाए तो वो हो जाएगा अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम वृत्त के क्षेत्रफल को आधा कर देंगे, मतलब पाई आर स्क्वायर बटा कर देंगे 2। अगर व्यास दिया हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो यह इक्वल ही होगा पाई डी स्क्वायर बटे 4, 2 जा हो जाएगा 1। अगर अर्धवृत्त की परिधि निकालना हो तो अर्धवृत्त की परिधि के लिए भी सूत्र है, परिधि को ही परिमाप या परिमिति कहा जाता है। ये हो जाएगा पाई प्लस 2 और गुने त्रिज्या यानी r। अब अगर वृत्त को 4 भागों में बांटा जाए तो 4 भाग का जो चौथा भाग होगा उसको कहा जाता है चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होगा वह प्राप्त होगा पाई आर स्क्वायर बटे 4, मतलब ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर और बटा में 16। चतुर्थांश की परिधि की बात करें या परिमिति की, तो चतुर्थांश की परिधि बराबर सूत्र हो जाएगा आपको पाई बाई 2 प्लस r। सूत्र नंबर 1 व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। सूत्र नंबर 2 त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। सूत्र नंबर 3 वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर या व्यास के लिए पाई डी स्क्वायर बटे 4। सूत्र नंबर 4 वृत्त की परिधि 2 पाई आर। 5 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 6 अर्धवृत्त की परिमिति, 7 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 8 चतुर्थांश की परिधि। ये इधर से सूत्र आ गया। अब हम उस आकृति में कुछ विशेष रचना करने के बारे में सोच रहे हैं। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ से एक और खींच दिया, एक और त्रिज्या बढ़ा दिया और इसका नाम हमने सी रख दिया। ये OB हो गया और ये OC हो गया। दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं। तो त्रिज्यखंड के लिए क्या सूत्र होगा?
पहले आप यहाँ पर इसको वीडियो को पॉज करके आप इस 8वें सूत्र को पहले लिख लेंगे। उसके बाद जो 9वां सूत्र बताया जा रहा है वो मैं इसको मिटाकर ही लिखूंगा। मैंने कहा त्रिज्यखंड, यानी दो त्रिज्याओं के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो मेरा होगा त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री 10। त्रिज्यखंड जो होता है दो प्रकार का, ये जो है लघु त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड अगर प्रश्न में दे तो घबराने की कोई बात नहीं, लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड दोनों इक्वल होता है। रही बात दीर्घ त्रिज्यखंड का, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसके लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री। 11वां सूत्र जो है वृत्तखंड है, अगर इसको मिला दे इस तरह से और नीचे का जो बच रहा है ये भाग, नीचे वाला भाग जो ये बच रहा है ये वृत्तखंड है। इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस हाफ साइन थीटा। और साइन थीटा के जगह पर थीटा का मान रखेंगे। अगर साइन 0 डिग्री होगा तो 0 मान रख के चलेंगे, साइन 30 डिग्री होगा तो 1/2 रख देंगे, साइन 45 डिग्री होगा 1/√2 रख देंगे, साइन 60 डिग्री होगा तो √3/2 रख देंगे, और साइन 90 डिग्री होगा तो 1 रख देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मान रखकर 1/2 से गुना कर दीजिएगा और निकाल लीजिएगा। इसी को हम लघु वृत्तखंड भी कहते हैं। और 12वां जो सूत्र है हमारा वो दीर्घ वृत्तखंड का। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो हमारा हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस हाफ साइन थीटा, इस तरह से। और 13वां जो सूत्र है, हो सकता है आपको त्रिज्यखंड की परिमिति पूछ ले, तो त्रिज्यखंड की परिमिति जो है उसका सूत्र होता है आर इंटू पाई थीटा बटे 180 डिग्री प्लस 2, या 2 प्लस पाई थीटा बटे 180 डिग्री इंटू त्रिज्या बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 13 तक आप सूत्र समझ ही गए होंगे। त्रिज्यखंड की परिमिति का मतलब होता है ये पूरी लंबाई। इसमें जो एक है आपको BC वो चाप है, या बीच में कुछ रख ले BPC चाप हो जाएगा। इस चाप की लंबाई के लिए भी सूत्र आती है, चाप की लंबाई बराबर होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, या इस तरह से भी रह सकता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। इस तरह से आप वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल पहला चैप्टर है मेंसुरेशन का 10th, उसको इतना सूत्र अगर आप याद कर लें तो पहला चैप्टर आपका सॉल्व हो सकता है। उसके लिए आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है और किस तरह से हम उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, यह ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी प्रश्न में आपको क्षेत्रफल दे दिया और परिमिति पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल से आप त्रिज्या निकालने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रफल से जब त्रिज्या निकल जाएगा उसके बाद आप परिमिति पर जाएंगे। डायरेक्ट आप सोचिएगा कि त्रिज्या दे दिया परिमिति निकाल ले, ऐसा प्रश्न बहुत कम ही होता है, क्योंकि 10th क्लास है, हायर लेवल की है, तो थोड़ा सा टफ तो करेगा ही, पर घबराने की बात नहीं है। सवाल का कॉन्सेप्ट समझते हुए उसको हल करेंगे तो बेशक बनेगा। अगले वीडियो में इसी पर आधारित आपको जो है कुछ प्रश्न मैं कराऊंगा और आपका जो हेजिटेशन होगा वह दूर हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है, हल्का सवाल भी कराया जाएगा और भास्ट यानी जो आपको टफ लगता है उसको भी कराया जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, इस सूत्र को याद कीजिए और जरूरी सभी विद्यार्थियों को सबके पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जो
वीडियो बनाने की इच्छा है उसको आप बढ़ाने का काम करेंगे। इसके लिए आपको धन्यवाद। आप पढ़ें, सुरक्षित रहें, घर पर ही रहें, यही कामना है। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।